Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. So for the next aim we have to find out the GCD of two numbers, that is the greatest common divisor of two numbers. Okay, so GCD of two numbers, sorry for the disturbance. Yeah, so GCD of two numbers इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले let's go to very basic. LCM एंड HCF हम ये क्लास फिफ्थ से सीखते आ रहे हैं, राइट? सो बेसिकली व्हाट इज LCM एंड व्हाट इज HCF? LCM मतलब मल्टीपल्स लिखो, सबसे पहले मल्टीपल्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ये हमें पता होना चाहिए। मल्टीपल्स मतलब एक तरह से आप कह सकते हो टेबल्स, जैसे कि टेबल ऑफ टू है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, सो ऑन। तो अब ये सारे जो है, ये इनको कहा जाएगा मल्टीपल्स ऑफ टू, इनको कहा जाएगा मल्टीपल्स ऑफ टू। मतलब टू के टेबल में जो भी वैल्यूज आती है या जो जिस भी चीज को हम 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं, दीज आर नोन एज मल्टीपल्स ऑफ टू। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक इट फॉर थ्री, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एटसेट्रा। इसको आप अगर 3x के फॉर्म में लिख सकते हो तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, वेयर द कंडीशन इज आपका x जो है दैट शुड बी नेचुरल नंबर, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन। सो x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। ओके, तो आपका x जो है वो नेचुरल नंबर होगा कोई भी। तो दीज आर द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब सिंपली कोई भी ऐसा नंबर जो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके एक नया नंबर बना है, मतलब बड़ा होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम बेसिक अगेन। तो मल्टीपल मतलब जैसे कि अभी अगर टू है तो टू के साथ आप कोई भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो उसके बाद में विल गेट अ बिगर नंबर, वो बिगर नंबर उसका मल्टीपल हुआ। तो जैसे टू को वन से मल्टीप्लाई किया तो टू मिला, टू से मल्टीप्लाई किया तो टू मिला, थ्री से मल्टीप्लाई किया सिक्स मिला, फोर से किया तो एट मिला, फाइव से किया तो टेन मिला, एंड सो ऑन। सो दीज आर द मल्टीपल्स, थ्री के ये सारे मल्टीपल्स हैं। इफ वी टॉक अबाउट फैक्टर्स, दीज आर द मल्टीपल्स। अब आते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 15, तो 15 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 5 इंटू 3 इंटू 1। या फिर आपके पास है सपोज 17 है तो आप इसको लिख सकते हो 17 इंटू 1। आपके पास में अगर कोई नंबर है जैसे कि 16, तो आप उसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इफ यू हैव 6 यू कैन राइट 2 टाइम्स 3। ओके, अगर आपके पास 5 है यू कैन राइट 5 इंटू 1। 3 है तो 3 इंटू 1। तो ये जो आपका LHS है, ये कोई भी नंबर होगा उसके फैक्टर्स जो है, उसके फैक्टर्स ये होंगे। जैसे 5, अगर मैंने बोला कि 15 के फैक्टर्स लिखो तो आप 15 के फैक्टर्स लिखोगे 5, 3, 1। 17 के लिखोगे 17, 16 के लिखोगे 2, 2, 2। ठीक है। या तो आप इसको सीधा कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 4, और लिख सकते हो 8 इंटू 2। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन राइट। 6 के लिए आप लिखोगे 2 इंटू 3, 5 के लिए 5 इंटू 1, यानी कि 5 और 1 उसके फैक्टर्स है, 3 के लिए 3 और 1 उसके फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स हमेशा, अगर आपको कोई भी गिवन नंबर है उसके फैक्टर्स पूछे तो फैक्टर्स हमेशा हमेशा छोटे होंगे उस गिवन नंबर से, या इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि 3 है तो 3 का फैक्टर 3 खुद भी होता है तो दैट इज इक्वल, और उसके अलावा बाकी सारे छोटे फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स हमें समझ में आ गया। अब कोई भी दो नंबर हमें दिए हुए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू नंबर्स 6 एंड मान लो 15। अब अगर किसी ने पूछा कि 6 और 15 का सबसे पहले क्या करो, HCF बताओ एंड देन LCM बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर्स लिख लो। ठीक, क्या करना है? 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 3 इंटू 5 इंटू 1।
और मल्टीपल्स क्या होंगे 6 के 15 के? 6 के मल्टीपल होंगे 6 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 एंड सो ऑन। ठीक है। और 15 के मल्टीपल्स क्या होंगे 15, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स हमने लिख लिए। ठीक है। अब इसमें से कॉमन कॉमन को सर्कल कर लेंगे। अगर हम, जैसे 3 है, सर्कल कर लिया, 1 है, सर्कल कर लिया। तो अब देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 ही आ रहा है, बट अगर और भी कोई फैक्टर आता तो उसमें हाईएस्ट वाला जो होता है उसको हम कंसिडर करेंगे, तो उसी को HCF एंड उसी को GCD बोलेंगे। और LCM है, तो अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे भी 30 आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 30 आ रहा है। 30 के बाद वाला कॉमन क्या आएगा, 6 10 60 आता है ना, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे भी 60 है, तो वो भी कॉमन आ जाएगा। तो 30 60 सो ऑन, लेकिन उसमें सबसे छोटा वाला क्या है, 30 है। तो LCM जो है, LCM ऑफ 6 एंड 15 इज 30, HCF ऑफ 6 एंड 15 इज 3। ठीक है। तो ऐसे हमको पता होना चाहिए कि HCF और LCM हम कैसे निकाल सकते हैं। अब पर्टिकुलरली व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज वेरी बेसिक। तो अब यहाँ से आगे क्या करना है, HCF का मीनिंग होता है GCD। HCF का मतलब होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट को ही आप ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हो। ठीक। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों सेम ही होता है, तो उसको हमको कैलकुलेट करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास में है, तो वो फॉर्मूला ध्यान से देख लो सबसे पहले कि वो क्या है। आप क्योंकि उसी में कंफ्यूज हो गए, रिमाइंडर इज इक्वल टू न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। अब कुछ हमारे फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर हो गया 0, यानी कि रिमाइंडर 0। बट रिमाइंडर 0 कब होगा? अब देखो ये जो सारी चीजें चल रही है ना, इसमें ध्यान ये रखना है कि ये सारा होल नंबर में चलता है, होल नंबर ही चलता है। रिमाइंडर हो चाहे चाहे क्या, रिमाइंडर आपका होल नंबर होना चाहिए। GCD ये जो चीज है ये भी आपकी एक नेचुरल नंबर वाली चीज है। ठीक है। GCD इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। जो आपके कॉमन डिवाइजर्स वगैरह है ना, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे ना, आप ऐसे कर दोगे सीधा कट, तो मैथमेटिकली यू आर करेक्ट। बट हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इट टू यूज इट ऑन फोर्ट्रन, राइट। फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था, दैट इज ऑफ मिक्स मोड एरिथमेटिक। मिक्स मोड एरिथमेटिक। अब मिक्स मोड अरिथमेटिक के हिसाब से क्या होता है, जो आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है दैट इज समथिंग इन डेसिमल फॉर्मेट। अगर वो सारे होल नंबर्स नहीं है तो इट विल बी इन द डेसिमल फॉर्मेट। ओके। तो डेसिमल फॉर्मेट को अगर मैं बोल दूं कि मेरा n जो है वो और d जो है वो दोनों के दोनों एक इंटीजर सेट में बिलोंग करते हैं, यानी कि वो इंटीजर्स है, तो आपका जो आंसर आएगा n बाई डी का दैट ऑल्सो हैज टू बी एन इंटीजर। भले ही आपका आंसर 2.7 क्यों ना आ रहा हो, आपको क्या करना है, उसको 2 ही लेना पड़ेगा और फोर्ट्रन ऑटोमेटिकली 2 ले लेगा अगर आप वैसे उसको डिक्लेयर करोगे। तो सबसे पहले पूरा प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जरूरी है ये जानना कि हम सारे वेरिएबल्स को इंटीजर्स डिक्लेयर करने वाले हैं, जैसे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिमाइंडर सब, ये सारों को हम इंटीजर्स क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देयरफॉर यू विल गेट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर which will be actual less than or equal to
एन अपॉन डी, ये रियल पार्ट है, रियल वाले से हमेशा छोटा होगा इंटीजर वाला पार्ट, दिस इज द इंटीजर पार्ट। ओके, अब इसका प्रोग्राम कैसे करते हैं? प्रोग्रामिंग इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, सी प्रोग्राम है, सबसे पहले आपने कर देना है प्रोग्राम को स्टार्ट। प्रोग्राम लिख के प्रोग्राम हो गया स्टार्ट। आप क्या करो, आप यूजर को बोलो कि भाई साहब आप एक काम करो, आप बता दो कि आपको किन दोनों नंबर्स का क्या करना है, जीसीडी निकालना है। तो भाई साहब ने आपको दो नंबर दे दिए, ए एंड बी, दो नंबर दे दिए ए और बी। अब आपने क्या करना है, आप चेक कर लो कि क्या बड़ा है, चेक कर लो कि कौन सा नंबर इन दोनों में बड़ा है, इज ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि बड़ा नंबर हमेशा न्यूमरेटर बनेगा, है ना। ए बाई बी है तो कैसे करोगे, ए बड़ा है तो ए ऐसे जाएगा, बी यहाँ पे रहेगा। अगर बी बड़ा है तो बी अंदर जाएगा, ए बाहर रहेगा, राइट, डिवीजन करते टाइम। इसलिए हम पहले ही पूछ लेंगे कि हमारा ए बड़ा है या हमारा बी बड़ा है। अगर उनने कह दिया कि आपका चलो ए बड़ा है तो केस अलग चलेगा, उनने कह दिया कि आपका जो है ए बड़ा नहीं है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, यानी कि आपका बी बड़ा है, तो कैसे चलेगा? तब क्या होगा, आप तब बोल दोगे कि आपका जो न्यूमरेटर है उसको असाइन कर देंगे वैल्यू ए की, डिनोमिनेटर को असाइन कर देंगे वैल्यू बी की। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक उल्टा करेंगे, यहाँ पे आप न्यूमरेटर को बी बोल देंगे, न्यूमरेटर को बी बोल देंगे, डिनोमिनेटर को बोल देंगे ए। ठीक है, अब यहाँ से हम आ गए नीचे। अब नीचे आके हमने क्या कर दिया, हमने वो डब्बा बना दिया रिमाइंडर वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, ये हमने लिख दिया। इफ इन केस गलती से ही सही अगर आपका रिमाइंडर जीरो हो जाता है, इज आर इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो उस टाइम पे, इफ दिस इज ट्रू, तो उस टाइम पे आपका जो डिनोमिनेटर रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर। उस टाइम पे जो भी डिनोमिनेटर रहा है वो सीधे सीधे आपका जीसीडी होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी क्या है, ये फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, ये न्यूमरेटर को हटा देगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बोल देगा। ठीक है, न्यूमरेटर नई वैल्यू ले लेगा जो डिनोमिनेटर की थी, डिनोमिनेटर नई न्यू वैल्यू ले लेगा जो रिमाइंडर की थी, अगर आपका रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ आता है तो। ठीक है, ये जाएगा और फिर ये वापस प्रोसेस फॉलो होगी, और ये तब तक फॉलो होता है जब तक आपका जो है रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता। यहाँ पे चला गया, फिर वापस ये स्टेप फॉलो हुई, और फाइनली आपका किसी तो पॉइंट पे, कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पे आपका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट पे जो डिनोमिनेटर था वही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, इसीलिए आपका आउटपुट हुआ, और ये हो गया स्टॉप। ओके, सो दिस इज योर होल फ्लो चार्ट, इसको आप एक बार देख सकते हो। एंड देन वी विल टेक एन एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 15 एंड 9 का जीसीडी निकालना है। तो अब अगर मैं इन दोनों को बोल दूं कि ये क्या है, ये इंटीजर है, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, तो इन दोनों का जो मिक्स मोड अरिथमेटिक के बाद फाइनल आंसर आना चाहिए, इफ योर रिमाइंडर इज ऑल्सो एन इंटीजर, रिमाइंडर इज ऑल्सो इंटीजर, तो देखो क्या होता है, आपका रिमाइंडर विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर यानी कि 15 माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 15 माइनस। अब 15 और 9 को वैसे डिवाइड अगर आप कर रहे हो तो डेसिमल में, एक्चुअल आंसर डेसिमल में आएगा, बट सिंस वी आर यूजिंग इट ऑन फोर्ट्रन और हमने उसको इंटीजर डिक्लेयर कर रखा है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 into 9। ठीक, अब क्या हुआ, 15 माइनस 1 9 जा 9, बचा कितना, 6। ठीक, आपका रिमाइंडर क्या है, 6 है। तो अब आपका रिमाइंडर जीरो है क्या, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब इस स्टेप पे आपका जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिनोमिनेटर यानी कि 6, और न्यूमरेटर आपका बनेगा 9। ठीक है, जो पुराना डिनोमिनेटर था। ठीक, अब हम यहाँ पे करेंगे सेम प्रोसेस, दैट इज 9 माइनस 9 बाई 6 इंटू 6।
अब 9/6 अगर आप करोगे तो क्लियरली यू विल गेट 3/2 यानी कि 1.5। तो 9 माइनस 1.5, बट 0.5 हट जाएगा, सिर्फ 1 को ही वो ट्रीट करेगा क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर के लिए काम चल रहा है। तो यू विल गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन डू वन थिंग, जो आपका रिमाइंडर है उसको डिनोमिनेटर बोल दो। ठीक, तो आपका नया डिनोमिनेटर हो गया 3, आपका नया न्यूमरेटर हो गया 6। अब क्या करना है, वापस सेम चीज करनी है, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। नाउ दिस टाइम यू विल गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इस टाइम पे आपको रिमाइंडर 0 मिला, तो जिस केस में आपको रिमाइंडर 0 मिला उस केस का डिनोमिनेटर आपका जीसीडी है। ठीक, जीसीडी इज इक्वल टू 3। अब चलो एक काम करते हैं, जीसीडी को फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करके भी देखते, तब भी आपको यही जीसीडी मिलेगा। ठीक, अगर आपके लिए थोड़ा फास्ट हुआ तो एक काम करना, थोड़ा पीछे जाके इसको थोड़ा 0.5x पे प्ले करके देखना, तो यू विल गेट कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, नाउ 15 एंड 9 इसको फैक्टर्स में ब्रेक करके हम थोड़ा मैन्युअली सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 × 1, एंड हम 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 1। कॉमन क्या है, 3 ही है, तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का सवाल ही नहीं आता, उसका जीसीडी एज इट इज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पर अब हम ये डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमें कोई फीड नहीं कर रहा है ये सारी चीजें। हाँ, इनफैक्ट किया हुआ है किसी ने फीड, बट वो पहले हम जब नॉलेज गेन कर रहे थे तब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आ गई है। बट वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को नहीं पता है, कंप्यूटर को आपको बताना है कि आप कैसे चेक करोगे कि जीसीडी है कि नहीं है। उसीलिए ये सारी स्टेप्स हमें करनी पड़ती है जो कि जरूरी है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू नाउ। ये मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन टेल दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल कंप्लीट और कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम आप इसको देख लो। इंपॉर्टेंट इज दिस फ्लो चार्ट, बिकॉज फ्लो चार्ट देख लेते हो तो पूरा कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली हम मैथ्स में कर क्या रहे हैं। एंड आफ्टर दैट we will write down the program. So इस वीडियो के तुरंत बाद I will record a video for the program, so stay tuned for that and go through that, तो you will understand कि हम कैसे कोई भी दो नंबर्स का जीसीडी निकाल सकते हैं। Thank you so much for watching it up to the end. Have a nice day.